नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के सीएम पर बरसी बीजेपी। रविशंकर बोले ममता को घोटाले की राज खुलने का डर। फिर बात करेंगे लैंड फॉर जॉब केस में भाजपा नेता अजय आलोक का आया बड़ा बयान, कहा तिहाड़ बनेगा लालू परिवार का अगला पता। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी अतिशी के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं। दिल्ली में भाजपा ने आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर सिख गुरु तेग बहादुर का अपमान किए जाने को लेकर घेरा। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को अहमदाबाद में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। रणनीतिक साझेदारी पर होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल में 8 जनवरी को हुई ईडी रेड पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आई पैक से जुड़ी घटनाओं पर ईडी से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। सबरीमाला मंदिर में सोने के आभूषणों की चोरी के हाई प्रोफाइल मामले में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई। मंदिर के मुख्य पुजारी कंडारारू राजावारू को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। ममता बनर्जी की ईडी के खिलाफ एफआईआर पर राज्यपाल की प्रतिक्रिया, बोले कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता। ईडी रेड पर कोलकाता हाईकोर्ट में भीड़ के कारण टली सुनवाई। उधर सड़कों पर विरोध मार्च के लिए उतरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू फैमिली को झटका, कोर्ट में पूरे परिवार पर तय हुए आरोप। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की बढ़ी मुश्किलें, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने दर्ज कराई शिकायत। तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस, 13 जनवरी को अगली सुनवाई। ईरान में प्रदर्शनों के बीच खamenei का देश के नाम संबोधन, बोले झुकेंगे नहीं, दुश्मन खामियाजा भुगतेगा। ईरान में अनोखा विरोध प्रदर्शन, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की तस्वीरें सिगरेट से जला रही महिलाएं, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ट्रेंड। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। कोलकाता में आईपैक कार्यालय पर ईडी की रेड के बाद सियासी बवाल जारी है। इसी बीच शुक्रवार यानी आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुरुवार को बंगाल में जो हुआ वह आजाद भारत में पहले कभी नहीं हुआ। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बंगाल सीएम ममता बनर्जी द्वारा ईडी रेड में दखल देने को लेकर। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा सीएम ममता बनर्जी का पूरा काम न सिर्फ अनैतिक, गैर जिम्मेदारा और असंवैधानिक है, बल्कि उन्होंने पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शर्मसार कर दिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा आजाद भारत के बंगाल में जो हुआ वह आज तक नहीं हुआ। एक निजी प्रॉपर्टी में जहां ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग पर कार्रवाई हुई, वहां एक मौजूदा मुख्यमंत्री चली जाए और ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर छीन कर चली जाए। कोयले की स्मगलिंग और हवाला ट्रांजैक्शन को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत कई जगह रेड हुई। प्रतीक जैन की कंसल्टेंसी फर्म को लेकर शिकायत आई है कि यहां से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। उन्होंने कहा यह हम नहीं कह रहे, ईडी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है, जो उनकी वेबसाइट पर मौजूद है। ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल का हाल बेहाल हो गया है। आपको मालूम है कि बंगाल कोयले की स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है, जिसमें सत्ताधारी दल के लोग भी शामिल हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं आपको बता दूं, ये रेड ना तो ममता बनर्जी के घर पर थी, न उनके दफ्तर में, ना ही टीएमसी के दफ्तर में और ना ही टीएमसी के किसी नेता या मंत्री के घर पर थी। ये रेड एक निजी कंसल्टेंसी फर्म में थी, जिसके यहाँ करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी। ऐसे में ममता बनर्जी अपने पुलिस अधिकारियों के साथ जाती हैं और ईडी के लोगों को धमकाया जाता है। ममता बनर्जी उनसे बहस करती हैं और पेपर छीन कर चली जाती हैं। उनका आचरण न केवल अमर्यादित और शर्मनाक है, बल्कि उन्होंने इससे संवैधानिक मर्यादाओं को भी तार-तार कर दिया। उन्होंने पूछा, मुख्यमंत्री ममता, आपको इतनी घबराहट क्यों है? आप 14 साल से मुख्यमंत्री रही हैं, केंद्र मंत्री भी रह चुकी हैं और गवर्नेंस समझती हैं। आपने सारे नियमों, कानूनों, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार करके वहां जाना जरूरी समझा, तो वहां कुछ ऐसा संदिग्ध था जिसे निकालना आवश्यक था। केंद्र मंत्री ने आगे कहा कि ममता ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि बंगाल में कोई जांच नहीं होने देंगी। बंगाल के भ्रष्टाचार में किसी भी सीबीआई और ईडी की जांच नहीं होने देंगी, क्योंकि हर जगह उनके सिस्टम के पांव फैले हुए हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। बिहार की सियासत में भूचाल मचाने वाले बयान में भाजपा नेता अजय आलोक ने लालू प्रसाद यादव परिवार को लैंड फॉर जॉब घोटाले में तिहाड़ जेल भेजने की बात कह डाली है। पटना में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए आलोक ने कहा कि रेल मंत्री रहते हुए लालू ने नौकरियों के बदले जमीन हड़पने का खेल खेला, जिसमें उनके परिजनों को काफी फायदा हुआ। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में।
बता दें कि जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय कर दिए गए हैं। इसके साथ ही बीएनएस की अन्य धाराओं में भी उन पर मुकदमा चलेगा। अदालत ने लालू यादव के परिवार के सदस्यों राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं। बता दें कि राउस एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विशाल गोगनी की अदालत ने आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने माना है कि प्रथम दृष्टया आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। अदालत ने अपने आदेश में कहा, यह मामला केवल अलग अलग लेन देन का नहीं बल्कि एक संगठित आपराधिक गतिविधि का है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने एक आपराधिक सिंडिकेट की तरह काम किया और उनकी ओर से एक व्यापक आपराधिक साजिश रची गई। अदालत ने लालू यादव और उनके परिवार समेत 40 से अधिक लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। इसी को लेकर दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा, आरोप तो तय होने ही थे। जिसने चोरी की है उसके खिलाफ पूरे प्रमाण और सबूत मौजूद है। एक एक चीज सामने है, इसलिए आरोप तय होना स्वाभाविक है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगला कदम भी तय है। लालू परिवार का अगला पड़ाव तिहाड़ होगा। जेल जाना तय है। पिता, पुत्र और पत्नी सब आराम से जेल में रहेंगे और अपने कर्मों की सजा भी भुगतेंगे। बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम उस समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोपों के मुताबिक लालू यादव ने रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनसे जमीन ली थी। लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे। सीबीआई के मुताबिक ये जमीनें बेहद कम दामों में बेची गई थी। सीबीआई ने यह भी पाया कि जोनल रेलवे में भर्ती का कोई विज्ञापन या पब्लिक नोटिस जारी नहीं किया गया था, लेकिन जिन परिवारों ने यादव परिवार को अपनी जमीन दी, उनके सदस्यों को रेलवे में मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में नियुक्त किया गया। ईडी के मुताबिक कुछ उम्मीदवारों के आवेदनों को अप्रूव करने में जल्दबाजी दिखाई गई। कुछ आवेदनों को 3 दिनों में ही अप्रूव कर दिया गया था। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लेना द्वारा कथित तौर पर सिख गुरु तेग बहादुर का अपमान किए जाने पर भाजपा शुक्रवार को सड़कों पर उतर आई। पार्टी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की नेता ने जानबूझकर भारतीय धर्म संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। भाजपा ने आतिशी और भगवत मान के इस्तीफे की मांग तक कर डाली। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। भाजपा के अनुसार आम आदमी पार्टी नेता पहले भी ऐसा कर चुके हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान पर भी सिख समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और आतिशी और भगवत मान के इस्तीफे की मांग की। पार्टी इस मुद्दे को पंजाब में भी मजबूती से उठाने की योजना बना रही। हालांकि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि आतिशी के वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। आम आदमी पार्टी ने वीडियो के फॉरेंसिक जांच की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव तरुण चुग ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता जानबूझकर हिंदू और सिख गुरुओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी करते हैं। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी के नेताओं में भारतीय धर्म संस्कृति के खिलाफ थोड़ा सा भी सम्मान नहीं है, जिसके कारण वे बार बार हिंदुओं और सिखों को अपमानित करने का काम करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी तरह एक मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान से भी सिख समुदाय सफाई मांग रहा है। तरुण चुग ने कहा, यह मामला केवल दिल्ली और पंजाब तक सीमित नहीं है। यह मामला हिंदू और सिख का भी नहीं है। उन्होंने कहा, यह मामला पूरे हिंदुस्तान की स्वाभिमान और हमारी संस्कृति का मुद्दा है। उन्होंने आगे कहा, जिन धर्म गुरुओं ने देश के धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, उनके बारे में इस तरह की आपत्तिजनक बयानबाजी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती। भाजपा ने आरोप लगाया कि आतिशी के माता पिता ने संसद हमले के आरोपी अफजल गुरु की माफी के लिए राष्ट्रपति के पास तक जाने का काम किया था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आतिशी की शिक्षा, दीक्षा और संस्कार हिंदू धर्म के विरोध पर आधारित रही है। यही कारण है कि उन्होंने सिख धर्म के गुरु के अपमान में इस तरह की टिप्पणी की है। आम आदमी पार्टी नेता ने यह जानबूझकर ये सारी बात कही है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।